वो लास्ट दिन से we know the child is sick, we know everything is happening, we know, but we are just talking about it over and over and over and over again, except एक चीज़ different हुई है इस दफ़ा कि उसने finally बता दिया कि क्यों उसको पैसे चाहिए और अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, is what my question is. So for me it's still shocking. No, not shocking, it's Sad shocking. It's actually this. Okay. No. Nothing to discuss, there is nothing to talk about, there is too many flaws. वो बार-बार कह के फिर बुरा भी लगता है, you know, it's but fine. 5 क्योंकि क्रक्स देखें 2 एपिसोड का सिर्फ ये था कि पहले उसने पिछली 2 एपिसोड में बात छुपाई थी, ठीक है, इसमें बात छुपा के सब उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं वो 8 करोड़ क्यों ले रही है, फिर पता चल गया कि भाई को वो है. Just these two things are happening. We know कि इसने ये काम किया for no rhyme or reason. इसने अपने आप को कहा है कि कोई इस रीजनिंग आप दे दो, ठीक है, आप अगर 12 एपिसोड के बाद रीजनिंग दोगे तो वो ज़रा सा इट विल फॉल फ्लैट ऑन आवर फेसेस बिकॉज साथ साथ आप एज शी सेड बिलाल स्टोरी शुड हैव ओपनड अप इन द फर्स्ट एपिसोड because it was all about him, this guy who can't even walk straight without holding Ahmed's hand. Now he's normal, बिल्कुल सही है, कोई withdrawal symptoms नहीं है, कोई anger issues नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बोतलें उसने सारी तोड़ दी. There is nothing, there is no logic in repeating a person, the illness of a person. बीमार है, ठीक है, हमें पता है, अल्लाह के वास्ते हमें पता है, you know, कितनी दफ़ा आप वो सीन्स लाओगे, कितनी दफ़ा आप कोशिश करोगे हमें रुलाने की, अब वो टाइम ख़त्म हो गया, क्यों छुपा रही हो, वो टाइम ख़त्म हो गया. अब इसमें सिर्फ इसने बता दिया है, बट the problem is that you have moments where you say अच्छा ये you capture the audience. He's not even trying to capture the audience, I feel. So I think the biggest flaw in this entire thing is the writing. Script. I don't know why anyone else, where the content team was, where the director was, where everyone was when they were reading these scripts. There is nothing in it, nothing that you can talk इतनी about. जान मार रहे हैं अपनी एक्टिंग में, स्टाइल में, हर चीज़ में, लेकिन वो कंटेंट ही नहीं है. ज़ीरो है, ज़ीरो. आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है एक्टर्स की, आपके पास एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी टीम है, आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, आपने स्क्रिप्ट को इतना ज़ीरो कैसे किया है? So then I think the onus comes on everyone. It comes on the production house, it comes on the directors. I think then it comes on the actors. Not so much as the actors because our actors don't really own the script. Not all of them. Some of them do. Not all of them. But there are 3 levels. पहले स्क्रिप्ट आपके पास आता है, फिर आप डायरेक्टर को देते हैं, फिर आप अपने कंटेंट वालों को देते हैं, एंड किसी ने उस पर कोई काम नहीं किया, अदरवाइज इट इज सच अ ब्यूटिफुली शॉट प्ले, इट इज सो ब्यूटिफुली शॉट. मैं कल देख रही थी कि ब्यूटिफुली परफॉर्म, एवरीवन परफॉर्म्स सो वेल, एवरीथिंग इज सो नाइस, बट उसका फायदा क्या जब स्क्रिप्ट में. और मुझे पता है क्या हुआ, ये प्रोडक्शन हाउस से लेकिन नंबर्स आ रहे हैं. गलती कैसे हुई है प्रोडक्शन हाउस से? वो ये हुई है कि मेरे पास तुम हो के बाद 2 स्क्रिप्ट उनके आए, एक जेंटलमैन और इट वाज अ ह्यूज हिट. मेरे पास तुम हो, उसके बाद जेंटलमैन आया और ये आया. उस वक्त प्रोडक्शन हाउस कहते हैं खलील साहब की तरफ से जो आ रहा है पकड़ लो, वो ऐसा ही होगा. वो एक इतना बड़ा हिट है तो उसके बाद बुरा वो कैसे दे सकते हैं? यही हुआ जेंटलमैन की शुरू की 15 एपिसोड में, वो इतना था, आगे जब लिखा तो वो बेतहाशा बुरा हो गया जेंटलमैन. लेकिन यार ये तो एपिसोड 1 से, एपिसोड 3 से, सो एपिसोड 3 में यू कैन स्टार्ट सीइंग द फ्लॉज कि भाई अब तो रिपीट पे आ गए हम, अब तो इसमें आगे कुछ जा ही नहीं जा रहा, आगे कुछ नहीं हो रहा. अब आइदर दैट्स द थिंग. अच्छा, अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको एडिट में निकालें, कम करें, लेकिन गेट द पेस गोइंग.
I mean, yes, बहुत where slow you है, need to slow, slow it's down, इतना slow slow down. drama है. When you need to slow down, absolutely slow down. But otherwise, there is nothing that it is. I mean, you and I'm sorry, मैं जब देखती हूँ मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके देखना होता है, मुझसे नहीं बर्दाश्त मैं तो होता. फॉरवर्ड भी नहीं करती ना कि नहीं कुछ मिस ना हो जाए और टॉर्चर है। आई थिंक अहमद जब तक थे 4th एपिसोड तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। तब अच्छा चल रहा था. Ahmed There was was- holding his own in it, because you know? वो कहानी हल्की हल्की रिवील हो रही Reveal थी हो और उसमें भी थे छोटे मोटे फ्लॉज, बट अब तो खैर इट्स लाइक अ स्टैंड स्टिल. इट्स लिटरली ब्रेक्स लगा दिए. सो मतलब आप 3 एपिसोड में यही हुआ है कि वो नहीं कुछ बताना नहीं, चाह रही थी, वो कुछ क्यों नहीं, बताना कुछ चाह रही थी, कुछ वो नहीं हुआ. उसके जहन में क्या चल रहा है. कुछ भी नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. Nothing has happened. And we still don't know what Hira's character is. Still. I इवन don't- वहाज कैरेक्टर कुछ नहीं पता. नहीं, कि- वहाज का तो हमें पता है ना, ही इज द लीड. ठीक है, वो तो हमें पता है कि ही इज द लीड, लेकिन व्हाट इज हिरा? अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी कंटिन्यू रिव्यू. तो- हेरा ने फोन किया था मुझे। हाँ. हेरा कॉल्ड मी टू से कि हम सब ने बड़ी मेहनत की है, तो मैंने कहा ये "हेरा, नजर आप- आ रहा है?" तो मैंने हेरा से कहा, मैंने कहा हेरा यू लुकिंग लवली, व्हिच शी इज, हेरा इज लुकिंग लवली, लेकिन रोल क्या है ये, क्यों क्या किया तुमने? तो कहती है मुझे मैं सोची थी मुझे एक चांस मिला टू लुक एंड फील डिफरेंट विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. शी सेड यकीन माने जितना आपको नज़र भी आ रहा है वो मैंने खुद बनाया है, ये रोल उससे भी छोटा था. अच्छा. So that's a little surprising. Yeah. Why would the production house waste someone like Hira Mani? She's a big name. Strange. Waste तो everyone is wasted in this. Wahaj is wasted, Maya is wasted, Sabaa is wasted. I mean, Sabaa का शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा. I loved her character. I mean, she's still performing beautifully, but wasted. It's just wasted because there's nothing for them to do except to cry or worry about one thing, leukemia, or this girl has got to worry about one thing, whether she sells herself or she takes a loan. You know, like there's nothing else. And the boy constantly says वो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा. मर भी जाए, at least कुछ तो धमाका हो, कुछ तो हो इसमें, but nothing. And then you say कि so if this is what you're feeling and this is how the director has, but otherwise yes, you've done a beautiful job, but it's wasted unfortunately. Numbers. I feel bad. 6. 6 नादिया. अच्छी डायरेक्शन, प्यारे फ्रेम्स, एक ड्रामा. Not sound too negative. देखिए, we know and Maya knows also. She's a good performer. You know, no doubt about that. वो हम बहुत सारे सीरियल्स या एक्टर्स की जब हम बात करते हैं, no one is taking away someone's ability to perform. She's a good performer and we've seen her do some real. Unfortunately, जिस तरीके से वो कट होके हमारे पास आ रहा है ड्रामा, जैसे एक जगह वो बंदे को क्या कहते हैं बिल्कुल शन कर रही है, दूसरी जगह एक कह रही है कि तुम हंस क्यों नहीं रहे, तुम वो जो एक कन्फ्यूजन कैरेक्टर में आ जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैरेक्टर एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन us not believing the performance, because either you did the scenes and you were not guided कि आगे पीछे क्या हो रहा है, because मुझे नहीं लगता माया or any of these actors are of that level where they don't understand कि अगर एक सीन पहले तुमने इतनी रफली एक आदमी के साथ बात की और उसको तुमने रिड्यूस कर दिया टू नथिंग, दूसरे दिन तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं. So I can't believe she wouldn't know that. So either the information coming to her, either she's not read the script, something is gone off, which is not making me convinced that I'm enjoying the overall. उस scene के अलावा not the scene to scene performance, but the overall performance. So, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आती है कि क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे थे कमेंट्स में कि अमार से मसला क्या है. मुझे लगता है कि अमार से उसको ये मसला है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड इसको पसंद करती थी और ये उसको छोड़ के मेरे पीछे आ रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसको परेशान हो जाती है उसकी वजह आने पर, या उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है कि शी डजंट लाइक इट. लेकिन वही बात जब वो सीन आता है कि तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, तो वो एकदम वो जो पूरा कैरेक्टर चल रहा था जिसमें मैंने बिलीव कर लिया था कि इस वजह से ये इतना रूड बिहेव करती है. देखिए अमार के साथ इसका जो इशू है ना वो शुरू से ही गलत था. द वे दे बिल्ट इट अप वाज रॉन्ग.
वो तो उसी वक्त कह दो कि क्योंकि आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, नो लेट्स फिनिश दिस, वील स्टे एज गुड फ्रेंड्स। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमार कि तुम उसको, तुम क्या, वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो इनिशियल सीन्स से जिसमें कहती है कि तुम मर जाओ, बेसिकली वो यही कह रही है ना कि अगर तुम इतना वो कर रहे हो देन जस्ट वही जहर वाली सारी आई थी। अगेन too much of that, there was too much of that, and उसमें भी there was a up and down in her emotions. So I feel that the character is not well crafted. Written तो I think ठीक है, I think crafting उसकी सही नहीं हुई। I mean I hope आपने पढ़ा होगा कि आपने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में कि वो सीधा चल नहीं सकता, और फिर जब बिजनेस पे बात आती है आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। क्या क्या खाते हो, डू यू टेक, you know, because normally people when they're very drunk to sober up then they take cocaine to so to clear their mind. You can cut it out, but I'm saying you take drugs to clear your mind. He hasn't played the character correctly from day one. That's what I'm saying. So he never did his research. He should have done his research कि अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं शुरू में ऐसे हूँ और फिर बाद में जाके मैं सही हो जाता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कैसे, आपको एक ग्राफ बनाना चाहिए था। And then you are now in a position where you can insist कि show me that मुझे withdrawals हो रहे हैं, और शो एक सीन भी अगर हमको दिखा देते हैं ना कि after the breaking of bottles and all that, I mean it's not, I hope आगे हो ना हो, I don't know, but it's lost the purpose right now. So here I will give him definitely the responsibility कि उसने अपने कैरेक्टर को खुद थोड़ा सा डैमेज किया है। वैसे तो लिखा हुआ है डैमेज्ड, ठीक है, लेकिन इसने भी ज़्यादा कुछ नहीं, इसने अपनी तरफ से कुछ डाला। मुझे लग रहा है कि हमारे आर्टिस्ट है ना, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि खलील साहब के तो कमाल ही होगा, हाँ बस करना ही, वो डिटेलिंग में गए नहीं।